हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, मैं आज के लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शन पर इसके बेसिक से लेकर हाई लेवल तक विद ग्राफ सब कुछ डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में मैं ग्राफ की ही हेल्प से लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मोनोटोनिसिटी, वन वन ऑन टू फंक्शन, डोमेन, रेंज सब कुछ चेक करना बताऊंगा। आप इस लेक्चर को एक बार अवश्य देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लॉग को लेकर सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ये लॉग है क्या। जैसे आप लिखा देखते हैं y इक्वल टू लॉग x बेस a। तो अब इसमें बेस a क्या है, y क्या है, x क्या है। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, इन दो बातों को आप समझेंगे। जैसे कि आप इस तरह से लिखा पढ़ते हैं कि 2 टू द पावर 3 इक्वल टू जैसे 8 है। तो यहाँ पर करा क्या गया है, यहाँ पे इसको लॉग के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहा जाएगा, और लॉग के फॉर्म में लिखना है तो देखिए ये लॉग, ये जो वैल्यू आई है 8 यहाँ आ जाएगा, और ये जो यहाँ पर बेस है 2 की पावर 3 में पावर 3 है, बेस 2 है, तो वो यहाँ पर लॉग का बेस बन जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर जो भी पावर है वो आ जाएगी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हमने यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि 10 की पावर 2 है इक्वल टू 100 होता है। तो इसको अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, लॉग ये 100, बेस हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा जो भी है बेस, और पावर जो भी है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में बदला जाता है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल होता है ऐसा कि अगर इसमें यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा है, नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उसमें यहाँ पर लॉग में चेंज करके फिर लॉग टेबल वगैरह देख के बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को बहुत इजी किया जा सकता है। ये सब बातें आप आगे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, और मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 की पावर -3 है, तो 2 की पावर -3 जो है वो 1/8 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे लॉग 1/8 टू द पावर 2 इक्वल टू -3। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। ऐसे अगर लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से ये रिजल्ट हमारे एप्लीकेबल हैं। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरीके से कुछ लिखा है तो देखिए जो बेस है इसकी पावर ये कर दीजिए, 2 की पावर 3 इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो इन जनरल अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर y इक्वल टू ए की लॉग x बेस a है तो a की पावर y जो है वो हमारा x हो जाएगा। तो लॉग का बेस क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, देखिए कि लॉग जिस नंबर का लिया गया है, x का लॉग लिया गया है यहाँ पे, तो ये जो है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये जो बेस a है हमारा ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से इनफाइनाइट तक a कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 1, कि a हमको 1 के इक्वल नहीं लेना है। इसका भी स्टूडेंट्स रीजन है कि हम a को 1 के इक्वल नहीं ले सकते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे 1 का क्यूब देखिए 1 होता है, 1 की पावर अगर हम 5 करें तो ये भी 1 होता है। अब 1 का क्यूब 1 है, इसको अगर हम इस तरीके से लिखें लॉगरिथमिक फॉर्म में तो देखिए क्या आएगा, ये हमको मिलेगा log 1 बेस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये बात जो मैंने इधर समझाई, ऐसे ही अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा आ जाएगा log 1 बेस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि log 1 की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे log 1 की वैल्यू बेस 1 पे 5 आ गई। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है कि log 1 की इस तरह से 2-2 3-3 वैल्यू आ जाए। ऐसे ही 1 की पावर 10 है तो log 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लिया जाता है। वैसे भी आप इस बात को समझिएगा, जैसे कि 1 की पावर 0 1 होता है, तो 1 की पावर 0 1 होता है, इसको अगर हम यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log 1 बेस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही 5 की पावर 0 होता है 1,
अगर हम इसको लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में तो log 1 बेस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर log 1 की वैल्यू हमेशा 0 मिल रही है, बेस चाहे जो। तो ये एक रिजल्ट है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि log 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, बेस चाहे जो हो। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉग के आगे के जो भी हमें काम करने हैं, जैसे इसका ग्राफ बनाना है, सारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब कुछ चेक करनी है। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं इसकी कुछ और बेसिक बातें आपको बताने जा रहा हूँ, उनको आप देखिए। अब स्टूडेंट्स आगे की चर्चा जो हम करेंगे वो ए की वैल्यू के बेस पर करेंगे। देखिए ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, मतलब कि 0 से इनफाइनाइट तक है, बट ए 1 नहीं होना चाहिए। तो या तो 1 से बड़ा होगा या 0 और 1 के बीच में होगा। तो इन दो केसेस पे हम चर्चा करते हैं कि अगर ए 1 से बड़ा है और 0 और 1 के बीच में है ए की वैल्यू, तो क्या ग्राफ होगा और क्या यहाँ पर x की वैल्यूज हम ले सकते हैं, उन पर जो है वो log की क्या वैल्यूज आएंगी। तो अब हम साथ में इस कंडीशन को भी देखते हुए चलेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है वो x 0 से बड़ा बताया गया है। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तभी हमारा log जो है वो डिफाइन होगा, मतलब कि log की वैल्यू आ पाएगी। तो अब आप समझिएगा कि माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, मतलब कि 0 भी इसमें शामिल होगा। अगर माइनस इनफाइनाइट से 0 तक x की वैल्यू है तो log जो है वो हमारा अनडिफाइन है, मतलब कि log की वैल्यू जो है वो नहीं निकाली जा सकती है। अब 0 से लेके अगर हम 1 के बीच में देखते हैं, 0 से लेके 1 के बीच में, तो log की वैल्यू मतलब x की वैल्यू अगर हम 0 और 1 के बीच में लेंगे, मतलब कि 0.2, 0.3, 1/5 कुछ भी लेंगे, तो यहाँ पर log की वैल्यू जो आएगी वो हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी। अभी आप इन सब को एग्जाम्पल से देखिएगा, समझिएगा। और जब हम इस log 1 पे आएंगे, केवल इस पर 1 पर, तब ये हमको वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिलेगी। और जब हम 1 से बड़ी कोई वैल्यू x की लेंगे तो हमको यहाँ पर इस इंटरवल में log की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी। ये सारी बातें मैं इधर एग्जाम्पल्स में बता चुका हूं। देखिए जैसे ये log 8 इसकी वैल्यू 3 आई, log 100 इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 आई। इन सब में बेस देखिए जो है वो यहाँ पर 1 से बड़ा है, तो ये a ग्रेटर देन 1, ये वाली बात फॉलो हो रही है। इस इंटरवल की अगर हम बात करें कि x की वैल्यू, इस नंबर लाइन पे हम x की वैल्यू ले रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये log की वैल्यू जो हमारी आई है ये पॉजिटिव आई है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो log हमारा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और log 1 की वैल्यू 0 है, वो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। और 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर देखिए ये 0 से 1 के बीच में है, तो log की वैल्यू देखिए ये निगेटिव आई है। सब कुछ इस पावर के बेस पे होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 0 से बड़े पे x की वैल्यू अगर है, 0 से बड़ी है तो log x की वैल्यू निकाली जाएगी। 0 से 1 के बीच में निगेटिव, 1 पर 0, और 1 से बड़ा अगर x की वैल्यू है तो log पॉजिटिव आएगा। और माइनस इनफाइनाइट से 0 तक जो है वो हमारा log जो है वो अनडिफाइन होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये जो नंबर लाइन पे आपको समझाया था वही मैंने अब यहाँ पे इंटरवल के रूप में लिख दिया है। log अगर यहाँ पे x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से 0 है तो देखिए इसकी वैल्यू अनडिफाइन। 0 से 1 के बीच में अगर यहाँ पर ये इंटरवल ओपन इंटरवल लिया गया है, अगर है तो निगेटिव है। log 1 की वैल्यू 0 है और 1 से बड़ा यानी कि 1 से इनफाइनाइट, ये ओपन इंटरवल में log की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे log का ये समझ चुके होंगे कि x की वैल्यू क्या होने पर log की क्या वैल्यू आएगी। सेम ऐसे ही अब स्टूडेंट देखिए कि अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो देखिए यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से 0 तक वही अनडिफाइन होगा, जैसे यहाँ पर अनडिफाइन था। log 1 की वैल्यू वही 0, जैसे यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 थी। बस यहाँ पे अंतर ये आ जाता है कि 0 और 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है और a की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में है, तो ये log की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, जबकि यहाँ पर निगेटिव आई थी। और 1 से बड़े पे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे जो है बट निगेटिव आएगी। आप ऐसे ही यहाँ पे जैसे मैं इन एग्जाम्पल्स को मैंने समझाया है, आप इससे ये चीज़ें करके देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था।
तो फाइनली स्टूडेंट्स आप इतने से ये अब तक समझ चुके होंगे कि इसका डोमेन क्या होगा लॉग का और इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन मीन्स कि हम x की जो वैल्यू ले सकते हैं वो डोमेन है। तो यहाँ पर देखिए डोमेन आपने क्या समझा कि हम x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी ही लेंगे। तो 0 से बड़ी लेंगे यानी कि 0 to इनफाइनाइट, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होता है कि जो वैल्यूज हमारी आ सकती हैं y की, तो वो हमने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव भी आ रही है, निगेटिव भी आ रही है, जीरो भी आ रही है, यानी कि सारे रियल नंबर हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो इसकी रेंज लॉग फंक्शन की जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आप इतनी पूरी बात से इसकी डोमेन और रेंज समझ चुके होंगे। वैसे मैं अभी आपको ग्राफ से भी ये डोमेन, रेंज और सारी चीज़ें आपको आगे समझाऊंगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अब यहाँ पर log x के ग्राफ पे। तो इसमें देखिए दोनों कंडीशंस पे a ग्रेटर देन 1 और a जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपने दोनों ही कंडीशन में देखा है कि log 1 की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर x 1 है तो y 0 है, x 1 तो y 0। तो कुल मिला के ग्राफ ये 1,0 पॉइंट से जरूर जाएगा। ये पॉइंट हम 1,0 ले लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पे y 0 आता है। तो ग्राफ यहाँ से जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, यानी कि x की वैल्यू ये 0 है हमारा, 0 और 1 के बीच में है, तो log जो है वो निगेटिव है, यानी कि कर्व y की वैल्यू जो है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे यानी कि कर्व जो है वो नीचे होगा। आप ये समझ पा रहे होंगे कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इसके बीच में है, तो y जो है वो निगेटिव है, यानी कि नीचे की ओर होगा। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये ग्राफ आता है। देखिएगा आप इसको इस तरीके से, यहाँ पर ये 1 0 पे काटेगा और इसके बाद जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई तो y की 0 हो गई, और फिर x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि इस तरीके से कर्व ये ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। लॉग में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है y की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। अब हम आते हैं इसमें भी देखिए log 1 की वैल्यू 0 है, यानी कि अगर हमारा x 1 है तो y 0 है, तो यानी कि ये भी हमारा पॉइंट 1,0 से ये पास होगा। बट यहाँ पर देखिए 0 और 1 के बीच में, यानी कि x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में है तो ये पॉजिटिव है, और फिर बाद में ये निगेटिव हुआ है 1 से बड़े पे, इससे आगे बढ़ने पे ये निगेटिव होगा। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके का होगा कि हम यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से आएंगे, ये इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी और ये 1,0 पे यहाँ पे काटेगा, और ये इस तरीके से इसका कर्व जो है वो चलता चला जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा नहीं होगा, सीधे इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो आप यहाँ पे इन सारे जो भी मैंने वैल्यूज बताई थी उसके बेस पे इसका log x का जो कर्व लिया गया है वो आप समझ गए होंगे। ये fx इज इक्वल टू log x बेस a का कर्व है। दोनों ही log x बेस a के कर्व हैं, बस अलग अलग कंडीशंस में। एक बात मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि जो बुक्स में मोस्टली कर्व बना होता है वो log x का बना होता है। ये वाला log x के तो दोनों ही हैं, बट ये वाला बना होता है, लेकिन आप कंडीशंस के बेस पे आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों ही log x के कर्व हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं log mod x के ग्राफ पर। देखिए log mod x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, जैसे आपने log x का ग्राफ इधर ये देखा था a ग्रेटर देन 0 पर, ये आपने देखा था। बट होता क्या है कि यहाँ पर mod x जो है वो अगर x नॉन जीरो रियल नंबर है तो mod x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। आप जानते होंगे कि mod -3 ये हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर x की वैल्यू -3 है तब भी यहाँ पर log mod x मतलब जो है ये डिफाइन होगा। तो कुल मिला के अब जैसे हमारा कर्व ये इधर की ओर होता था, सेम ऐसे ही कर्व ये हमको और मिल जाएगा इधर भी। बट x इक्वल टू नॉट 0 देखो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 होगा तो ये log 0 आ जाएगा, और log 0 है वो देखिए हमारा अनडिफाइन होता है। तो कुल मिला के x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका डोमेन जो है वो r-0 ये इसका डोमेन हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि डोमेन 0 से इनफाइनाइट होगा। दरअसल 0 या 0 से छोटे नंबर पर ये अनडिफाइन होता था, बट ये 0 से छोटे नंबर पे यानी कि निगेटिव नंबर्स पे ये डिफाइन होगा, लेकिन x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा, और 0 से बड़े नंबर पे डिफाइन होता ही है। तो फाइनली इसका डोमेन ये हो जाएगा।
और बाकी रेंज जो है वो हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक देखिए हमें कुछ भी मिल रही है, तो रेंज हमारी इसकी वही हो जाएगी जो यहाँ पर हमारी इस log x की होती थी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मोनोटोनिसिटी, काइंड ऑफ फंक्शन, डोमेन रेंज, सब कुछ हम यहाँ पर चेक करना ग्राफ से बताएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी पे हम आते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें केवल ग्राफ में ये देखना है कि अपने पूरे डोमेन में उसका जो ग्राफ है वो कहीं पर भी ब्रेक ना हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे डोमेन इसका 0 से इनफाइनाइट था, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि इसमें कहीं पर भी कोई भी लूप या जो है हमारा जो है ब्रेक नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ऐसे ही डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको यहाँ पे ये देखना चाहिए कि कर्व में कहीं पे कोई कॉर्नर पॉइंट तो नहीं आ रहा है। जैसे कोई कर्व ये इस तरीके से है, मान लीजिए ये चल रहा है, फिर यहाँ पे आके ऐसा मुड़ गया जैसे मॉड फंक्शन का होता है, तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। अगर कॉर्नर पॉइंट आ गया तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। बट इस पूरे कर्व में आप देखिए कि यहाँ पर कहीं पर भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आया है, तो यानी कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। बाकी अब इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे मोनोटोनिसिटी मीन्स कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये हमको देखना है। तो इंक्रीजिंग में बस हमें ये देखना चाहिए कि जब हम एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कर्व जो है वो अगर लगातार इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आप देखिए जब हम x की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक लेके पहुँचते हैं तो ये धीरे धीरे y की वैल्यू, या ये कह सकते हैं कि कर्व जो है वो हमारा ऊपर की ओर उठता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे ग्राफ का जिसका भी जो उसका फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। अब हम आते हैं यहाँ पे 1 1 ऑन 2 ये चेक करने के लिए। तो 1 1 के लिए यहाँ पे करना क्या चाहिए, 1 1 है कि मैनी 1 है, इसके लिए यहाँ पर हमको ये करना चाहिए कि एक हम पैरेलल लाइन जो है वो लें एक्स एक्सेस के, या जितनी भी लें, इस तरह से हम मान लीजिए और भी ले लेते हैं, तो वो पूरे कर्व को केवल एक ही पॉइंट पे काटे। अगर एक ही पॉइंट पे काट रही है, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं काट रही है, तो वो हमारा 1 1 हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटेगी तो वो मैनी 1 होगा। जैसे ये लॉग मॉड एक्स का कर्व है, देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम एक्स एक्सेस के पैरेलल कोई भी लाइन लेंगे तो ये जो है वो 2 पॉइंट पे काट रही है, तो ये हमारा जो है वो मैनी 1 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो ये जो है वो हमारा 1 1 होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी साथ में देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे, इसमें अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है, x इक्वल टू 0 पर ये कर्व ब्रेक हुआ है, तो ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आप समझ गए होंगे। अब इसकी मोनोटोनिसिटी के लिए देखिए कि यहाँ पर इसको अगर हम गौर करें तो ये माइनस इनफाइनाइट से 0 इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व नीचे की ओर आ रहा है। और अगर हम 0 टू इनफाइनाइट देखें, देखिए इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 से इनफाइनाइट में अगर हम देखेंगे तो ये कर्व जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर हम समझ पा रहे होंगे आप ये कर्व से, अगर कर्व ऊपर की ओर उठ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर नीचे की ओर गिर रहा है जैसे यहाँ पे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अलग अलग इंटरवल में इसका अलग अलग यहाँ पे हिसाब आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में देखेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये एरो से आप समझ रहे होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये कहा जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन में स्टूडेंट्स आपको केवल ये देखना है कि जो हमारा कर्व है वो y एक्सेस पर कहाँ से कहाँ तक गया है। कर्व y एक्सेस पे जहाँ से जहाँ तक जाएगा वही उसका जो है वो रेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर रेंज जो है वो माइनस इनफाइनाइट से
प्लस इनफाइनाइट है। तो देखिए यहाँ पर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, और कोडोमेन क्या होता है, वो भी वही वाई एक्सेस कोडोमेन होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए ये भी हमारा जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस, ये कर्व इतना ही नहीं बनाई है, ऊपर ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा और नीचे ये ऐसे ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों ही कर्व जो है वो ऑन टू हैं, बट ये मैनी वन है और ये जो है वो वन वन है। तो ऑन टू का आप समझ गए होंगे। कर्व में आपको ये देखना है कि वाई एक्सेस पे अगर वो पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है और कोडोमेन भी वही माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाई एक्सेस पे लिया जाता है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स लिमिट पर। जैसे इसकी लिमिट की बात करें, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बेस है, इसकी वैल्यू एक नंबर का डायरेक्ट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नंबर आता है क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए अगर x 0 की ओर बढ़ रहा है तो log x की वैल्यू क्या होगी। तो जब x 0 की ओर बढ़ रहा है तो x 0 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इधर से अगर हम देखें आते हैं ये x 0 की ओर आ रहा है धीरे धीरे, तो y की वैल्यू देखिए ये जो है वो नीचे की ओर जा रही है माइनस इनफाइनाइट की ओर, तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसे ही अगर log x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x है, यानी कि x अगर इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे ये इधर की ओर जा रहा है, तो y की वैल्यू देखिए ये ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि y की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अब हम आते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन पर। लॉग 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है, ये मैं कई बार बता चुका हूं लेक्चर में। लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1, यानी कि लॉग जिस नंबर का लिया जा रहा है और जो बेस है ये दोनों अगर सेम है तो वैल्यू 1 होगी। बाकी देखिए लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स टू द पावर वाई, इसके फार्मूले संभवतः आपने पढ़े होंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो जनरली बुक में नहीं मिलते हैं। log x बेस ए अगर है तो इसको हम log x अपॉन log a लिख सकते हैं। बेस यहाँ पर कुछ भी ले लें, जैसे कि देखिए ये log x बेस y है, तो इसको हम log x बेस 2 अपॉन log y बेस 2, बेस सेम ले लें, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे e टू द पावर log x इक्वल टू x होता है, और log x बेस y अगर है तो इसको अगर हम पलट दें रेसिप्रोकल ले लें तो 1 अपॉन log y बेस x, यानी कि ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चंस में यूज होती हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।